औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलामु अलैकुम। वीवर्स, मेरा नाम सैयद अहमद समी है और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज 24 मार्च है। तो वीवर्स, आज मैंने जो ये एक लफ्ज़ यूज़ किया है कि जो शुरुआत मैंने की है 24 मार्च से, इससे पहले मैंने अपनी किसी भी वीडियो में कभी तारीख़ नहीं बताई या टाइम नहीं बताया, लेकिन आज मैंने स्पेशली यहाँ से शुरू किया कि आज 24 मार्च है। तो 24 मार्च का मतलब ये है कि 2 दिन के बाद मरियम सफ़दर साहिबा की नैब के अंदर पेशी है, यानी कि 26 मार्च को। तो बात ये है कि बड़ी भड़के मारती थी कि मुझे अगर कोई तश्तरी में भी रख कर देगा मेरा पासपोर्ट तो मैं कहूँगी उठाओ और जाओ, और मैं डरने वाली नहीं हूँ, मैं बहादुर बाप की बेटी हूँ, इमरान खान की तरह भगोड़ी नहीं हूँ, भागूंगी नहीं। इस तरह के काफ़ी आपने टीवी के ऊपर इनके शॉर्ट्स सुने होंगे जो ये वीडियो रिलीज़ करती हैं, और जो इनका एक मीडिया सेल हैगा वो मतलब इस तरह की खबरें भी रिलीज़ करता रहता है, ट्वीट भी करता रहता है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपको मालूम ही है। और फिर इनकी एक मरियम औरंगज़ेब भी हैं, हम नाम ही हैं, बस आखिर में औरंगज़ेब है, कहीं सफदर है, कहीं नवाज़ है। तो वो जो मरियम औरंगज़ेब है वो भी इसी तरह की भड़के मारती रहती थी कि ये है वो। लेकिन होता क्या है कि हमारे मुल्क के अंदर, जैसा कि आपको पता है कि एक ऐसा इदारा भी है जिसका कोई दीन ईमान नहीं। तो लाहौर हाई कोर्ट, जिसको उर्फ़ आम में लोग लोहार हाई कोर्ट भी कहते हैं, तो लाहौर हाई कोर्ट ने एक तेज़ तरीन इंसाफ देने की रवायत जो है वो आज भी बरकरार रखी। होता क्या, आज सुबह मरियम सफ़दर साहिबा जो है वो ज़मानत कबलस गिरफ़्तारी की दरख्वास्त देती हैं, फिर उसके बाद इल्तिजा की जाती है कि इसको आज ही सुना जाए, और उसके बाद जो मुअज़्ज़िज़ जज साहब हैं जिनका कासिम नाम है, कासिम साहब उसी वक्त फ़ैसला दे देते हैं कि 4 अप्रैल तक अबूरी ज़मानत मंजूर की जाती है। लाखों करोड़ों रुपयों की अरबों रुपयों की डकैतियाँ, यानी कि मरियम पे केस क्या है? मरियम पे केस सिर्फ यही है ना कि जनाब आपके असासे जो है ये आपने कहाँ से हासिल किए, इनकी कोई रसीदें, कोई मनी ट्रेल। अगर आप इतनी ही वो हैं कि अगर आपके साथ ज़्यादती हो रही है तो आप ऐसा करें कि आपको ज़रूरत ही नहीं है नैब में जाने की, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उसके अंदर वो तमाम रसीदें, तमाम चीज़ें, तमाम मनी ट्रेल है वो प्रेस के सामने रख दें। नहीं, प्रेस के अंदर आपकी सिर्फ भड़के हैं कि जनाब वहाँ पे हजूम लेके जाऊंगी, ये लेके जाऊंगी। और ये जो हजूम की जहाँ तक बात है वीवर्स, तो ये हमारे लाहौर हाई कोर्ट को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि, बल्कि हमारे तमाम हाई कोर्ट्स को, तमाम जजेस को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि आप किस तरह एक इदारे का इर्तका मजरू कर रहे हैं। यानी कि एक इदारा जो आपको बुलाता है और आप उसकी जगह पे आप पुष्ट पनाही कर रहे हैं चोरों डकैतों की। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि यही वो चीज़ है जो मैं अक्सर अपनी वीडियोस में भी कहता रहा हूँ, ये किसी को बुरी लगती है तो लगे, लेकिन मैं अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर ये बात कहता रहा हूँ कि ये जो सीजरन माफिया है, ये नवाज़ शरीफ और जरदारी वगैरह जो थे, बल्कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो सूबा है वो सूबा पंजाब है आबादी के लिहाज से, यानी कि पूरे पाकिस्तान की आबादी एक तरफ और इनकी आबादी एक तरफ। तो इन्होंने पंजाब के ऊपर इस तरीके से कब्जा किया हुआ है कि पंजाब के अंदर जो चपरासी से लेके जजिस तक है वो इन्हीं के लेपालक हैं। और उसका मुंह बोलता सबूत ये है कि कभी हमजा शहबाज को तहखाने में ज़मानत मिल जाती है। यानी कि इनके लिए इतना फास्ट ट्रायल जो होता है, ये कौन सा वो हैगा कि कौन सी आखिर ऐसी गीदड़ सिंगी है इनके पास कि जिनकी वजह से इनको इतना फास्ट किस्म का वो मिल जाता है। तो बहरहाल मैं तो जिसे कहते हैं कि इससे ज़्यादा और कोई बात नहीं करूँगा इन जजेस के लिए, कि मैं इस चीज़ से भी नहीं डरता कि मुझ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देंगे या कुछ। मैं इस चीज़ से नहीं डरता, इसलिए कि अगर ये कहेंगे तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फ़ैसला है, ये जो है अपना अतर मिनल्ला का, कि ये इजहार राय की आज़ादी होनी चाहिए। तो ये इजहार राय की आज़ादी है, ठीक है ना। तो इसलिए हम इन जज साहब के किसी कंडेम से, यानी कि वो जिसे कहते हैं तौहीन अदालत के नोटिस से, मैं कम से कम नहीं डरता। बाकी हमारे यार दोस्त जो साफ़ी हैं वो भी मुझे इस बात का कहते रहते हैं कि समी ज़रा ख्याल किया करो, लेकिन मैं इस बात से इसलिए नहीं डरता कि मैंने उसकी कॉपी करके रखा हुआ है कि ये इजहार राय की आज़ादी और मीडिया आज़ाद है।
और ये तो इनके जस्टिस फाइज ईसा कहता है कि मीडिया को आज़ाद नहीं है, तो मैं ये साबित कर दूंगा कि मीडिया आज़ाद है, क्योंकि मैं बैठ के ये बात कर रहा हूँ, सरेआम कर रहा हूँ। इसके अंदर किसी की कोई वो है, मेरे दिल के अंदर क्या ये मैं जज्बात, मैं 22 करोड़ आवाम का नुमाइंदा हूँ इस टाइम, क्योंकि मैं 22 करोड़ आवाम की तरफ से बोल रहा हूँ। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे कहें कि हाँ जी मैं गलत बोल रहा हूँ। तो बात ये है कि फिर वहीं पे बात आ गई कि अपने कौल और फेल में इनके इतना तजाद है कि बंदा सोच नहीं सकता। यानी कि ये कहती थी कि लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी मेरी जायदाद नहीं है, और जब जायदाद निकल गई है तो उसकी मनी ट्रेल देने के लिए तैयार नहीं है। और सेम यही केस मौलाना पे भी है। तो ये जो दीन फरोश मौलवी है, ये दीन फरोश मौलवी भी यही हथकंडे इस्तेमाल करता है और कर रहा है। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि अब इनकी दाल जो है वो गलने वाली नहीं है, क्योंकि दीन फरोश मौलवी आज हैंड्स अप हो चुका है। हैंड्स अप किस तरह हो गया? उसने नवाज शरीफ को भी फ़ोन किया और जरदारी को भी फ़ोन किया कि ये जो आपके दोनों के जो बच्चे हैं ये सियासतदान नहीं है, सियासी नापुख्तगी इनके अंदर मौजूद है, और जिसकी वजह से यानी कि मौलाना को इस टाइम एक तिनके का सहारा चाहिए कि तिनके के सहारे पे भी अगर पीडीएम का इत्तेहाद बरकरार रह जाए तो किसी तरीके से रह जाए। लेकिन मरियम और बिलावल साहब ने जब एक दूसरे के सामने तोपें जो है ना, एक दूसरे के सामने तोपों को रुख कर दिया। बिलावल भुट्टो ने तो इवन यहाँ तक कह दिया कि जनाब ये मरियम नवाज जो है वो नून लीग की नायब सदर है, तो वो नायब सदर ही जवाब देगा, मैं पीपल्स पार्टी का नायब सदर जवाब। पीपल्स पार्टी के अंदर नायब सदर जो है वो थोक के हिसाब से हैं, यानी कि कमर जमान कायरा से लेके और जिसको देखें वो नायब सदर ही है। तो बात ये है कि दाल इनकी गलती भी नज़र नहीं आ रही। और ये जो मैं एक बात कहता था कि ये इन दोनों पार्टियों का मिलाप ऐसे ही है जैसे मशरिक़ और मगरिब का, तो वो बात सच साबित हो गई। देर में हुई साबित, लेकिन बहरहाल ये साबित हो गई कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। फिर यहाँ पे मैं बात करूँगा कि पीपल्स पार्टी जो है वो बहरहाल एक जमहूरी पार्टी है, और वो कभी भी जमहूरियत को डिरेल नहीं होता देख सकती, और ना वो चाहती है। क्योंकि जमहूरियत को अगर डिरेल किया, यानी कि परवेज़ मुशर्रफ साहब का जो मार्शल आया था वो नवाज शरीफ को हटा कर आया था, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी ने उसकी यानी कि जिसे कहते हैं कि वो जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था वो इसी वजह से किया था कि हम जमहूरी लोग हैंगे और हम इसका रास्ता रोके हैं मार्शल का। तो बात ये है कि बात हो रही थी ये ज़मानत की, ज़मानत अबूरी ज़मानत की। तो अबूरी ज़मानत के अंदर आप तारीख़ उठा के देखें, इफ्तिखार चौधरी, फिर उसके बाद एक शरीफ साहब होते थे जज, इसी तरीके से एक वो जज भी था जिसको ये शहबाज शरीफ फ़ोन करके कहता था फ़लाने को सज़ा दे। इन तमाम के मकरूह चेहरे ज़रा देखें। तो बात यह है कि कासिम एक बहुत अच्छा नाम है, तो कम से कम अपने नाम की लाज रखनी चाहिए थी। ये तो ऐसे ही है कि मकसद ये कि देखें ना कि आप दूसरे फरीक को सुन रहे हैं, यानी कि आप 22 करोड़ आवाम की आवाज़ को नहीं सुन रहे, और आप एक वारदाती की आवाज़ को सुन रहे हैं। आप एक ऐसी औरत की आवाज़ को सुन रहे हैं कि जिसने गबन किया हुआ है, जिसने फ्रॉड किया हुआ है, आप उसको तो मान रहे हैं, और 22 करोड़ आवाम को आपने जनाब जिसे कहते हैं कि खातिर पे ही नहीं लाते कि 22 करोड़ आवाम का पैसा एक औरत ने लूटा हुआ है, उसके बाप ने लूटा हुआ है, उसके भाइयों ने लूटा हुआ है, तो उसको आप देख ही नहीं रहे। आप 22 करोड़ आवाम के ऊपर एक औरत को आप फोकियत दे रहे हैं कि हाँ जी वो औरत है तो उसको इसका इनिशिएटिव मिलना चाहिए। तो इधर कितनी पाकिस्तान के अंदर, मैं आपको जज साहब बता दूं कि 55% आबादी ख़वातीन की है, तो क्या 55% ख़वातीन के लिए यही इनिशिएटिव आप देंगे? क्या उस औरत को आप ये चीज़ देंगे कि जो एक मामूली से जराइम के अंदर बच्चा पैदा कर देती है जेल के अंदर, और फिर वो बच्चा भी जेल में ही रहता है जब तक उसकी सज़ा मुकम्मल ना हो? तो शर्म का मुकाम है। और किसी ने क्या खूब कहा था, और इन्हीं लोगों के लिए कहा था, इन्हीं लोगों के लिए कहा था कि अब शैतान जो है वो भी खुश होता है कि मैं साहिब औलाद हो गया, यानी कि शैतान भी साहिब औलाद हो चुका है। तो यही बातें थी और यही मैंने आपको बताना था। इसके साथ कुछ ख़बरें भी आपको शेयर कर दें। ख़बरें ये हैं कि 26 तारीख को एक बहुत बड़ा इन्होंने जिसे कहते हैं कि हंगामे का एक प्रोग्राम बनाया हुआ था, और जिसके अंदर कुछ मैसेजेस भी पकड़े गए हैं। शायद आप लोगों को मालूम हो गया होगा, मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर ये बात घूम रही है कि उसके अंदर एक और बंदे ने जिक्र किया जिसका लहजा जो था पंजाबी लहजा भी नहीं है।
तो वो कॉल पकड़ी गई। उस कॉल के अंदर उसने कहा कि जी अगर 2-4 दुम्बों की कुर्बानी चाहिए तो हम देने के लिए तैयार हैं। तो उसको जब डिकोड किया गया तो उसका मतलब यही था कि 2-4 लाशें गिराई जाएँ ठोकर न्याज पे। हुकूमत ने बर वक्त इकदाम किए और नैब ने ख़त लिख दिया वजारत दाखिला पंजाब को, और वजारत दाखिला पंजाब ने वो जो जितना भी इलाका है उसको रेड जोन करार दे दिया, और रेड जोन के बाद रेंजर के हवाले उसकी सिक्योरिटी कर दी। तो जब मरियम सफदर ने जब ये चीज़ देखी कि अब तो यहाँ पे हमारी बदमाशी नहीं चलेगी 26 तारीख को, तो इन्होंने पैंतरा बदला और जाके हाई कोर्ट से अबूरी ज़मानत ले ली। क्योंकि बहरहाल शरीफ फैमिली की जो मौत हैगी ना, जुल्फ़कार अली भुट्टो जो था वो तो एक दलेर इंसान था कि वो जेल के अंदर फांसी चढ़ गया, लेकिन उसने भीख नहीं मांगी। लेकिन इनके लिए जो सबसे बड़ी सज़ा यही है कि इनको जेल में डाल दिया जाए। और यहाँ पे मैं फिर बात करूँगा इमरान खान साहब से कि इमरान खान साहब, आपको जो 22 करोड़ आवाम ने आपको जो वज़ीर आज़म बनाया है वो इसलिए नहीं बनाया कि आप महंगाई कंट्रोल करें, आप चीनी वाले, आटे वाले और इन लोगों के पीछे फिरते रहे। आपको मैंडेट सिर्फ इसलिए दिया था कि आप चोरों, डकैतों, डाकुओं को जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएं। जब ये कैफे किरदार तक पहुँच जाएंगे तो ऑटोमेटिकली महंगाइयाँ वगैरह कंट्रोल हो जाएंगी। इसलिए किसी भी हद तक आप इन लोगों से मत डरें। इमरान खान साहब आप मत डरें, क्योंकि मैं आवाम के अंदर घूमता फिरता रहता हूँ और मैं बड़े लोगों से इस पे बात करता हूँ, फ़ोन के ऊपर और फेसबुक के ऊपर बहुत लोगों से मेरे राब्ते हैं। वो तमाम यही कहते हैं कि जनाब इनको, इमरान खान को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब इतना तकड़ा वज़ीर आज़म हो के इस माफिया का अभी तक कुछ नहीं बिगाड़ सक रहा, क्योंकि तमाम महकमे इनके साथ मिल जाते हैं, महकमों के अफसरान इनके साथ मिल जाते हैं, तो ये कितने होंगे जो इनके साथ मिले हुए हैं? इनकी तादाद हज़ारों में होगी, लाखों में नहीं। लेकिन इमरान खान के साथ कम से कम पाकिस्तान के 11 करोड़ अवाम खड़े हुए। इसलिए इमरान खान साहब, ना आपकी हुकूमत को कुछ हो सकता है, बेशक ये डराते रहें कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। जो ये कर सकते, वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब एक लफ्ज़ यूज़ करते थे, ये चले हुए कारतूस हैं, इनके अंदर पटाखे की सलाहियत ख़त्म हो चुकी। तो इसलिए बहरहाल मैं आपको बताऊं, और मैं अक्सर अपनी वीडियो में बता रहा था कि इमरान खान की हुकूमत को ना कोई ख़तरा था और ना कोई ख़तरा है, बल्कि एहतसाब का अमल अब तेज़ होएगा और होना भी चाहिए, क्योंकि 2.5 साल हो गए। लेकिन इसके साथ मैं यहाँ पे ये भी बात करूँगा कि अब आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, आवाम को किसी भी सूरत में रिलीफ मिलना चाहिए, और ये महंगाई जो है ये किसी तरीके से कंट्रोल होनी चाहिए। सिर्फ महंगाई कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, और वो ये तरीका है कि ये जो पिछले दिनों हम मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर और जनाब ये जो हम सोशल मीडिया पे देखते रहे कि फ़लाने एमएनए के गोदाम से इतनी बोरी चीनी पकड़ी गई, फ़लाने एमपीए के गोदाम से इतनी बोरी आटा पकड़ा गया, बस इनको निशान इबरत बना दें। देखें कि किस तरह ये चीनी, आटा, ये दालें माले जो स्टोर हुई हुई हैं कैसे बाहर आएंगी, सिर्फ 2-4 बंदों को। यानी कि जिसे कहते हैं कि जब फसल से कौवों को बचाना हो ना, एक फसल जब तैयार हो जाती है उसको अगर कौवों से बचाना हो ना, तो एक कौवे को मार के उल्टा लटका दें, जैसे काश्तकार करते हैं बड़े बड़े। तो जब एक कौवा लटका होता है तो बाकी कौवे उसके करीब नहीं आते। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त चाहने से पहले अपने 3 मखसूस जुमले। एक तो इन अखवानियों को इस मुल्क से अब चला जाना चाहिए, हमारे प्यारे पाकिस्तान से। दूसरा, ये जो ख़वातीन की मखसूस नशस्तें कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और सेनेट, ये नहीं होनी चाहिए, ये हमारे ख़जाने के ऊपर एक्स्ट्रा बोझ है। और तीसरा, वही वो लफ्ज़, बाबू जी कब आओगे, अब पाकिस्तान आपके बगैर सूना सूना लग रहा है। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा तमाम सुनने वाले, देखने वालों को। अल्लाह हाफिज़। और आखिर में वही नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।